मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आप जानिए और लिखिए। आज हम अनुच्छेद लेखन के बारे में बात करेंगे, लेकिन लिखने से पहले आज हम अनुच्छेद लिखना सीखेंगे। आज हम जानेंगे कि अनुच्छेद क्या है और अनुच्छेद कैसे लिखते हैं। तो आइए बच्चों सीखेंगे। किसी विषय पर अपने विचारों को संक्षेप में प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अर्थात किसी भी विषय पर अपने विचारों को कम शब्दों में लिखकर प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यह गद्य की लघुत्तम विधा होती है। अनुच्छेद कैसे लिखें? अनुच्छेद लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। संक्षेप में अपने विचारों को रखनी चाहिए। शब्द सीमा 100 से 120 होनी चाहिए। वाक्य छोटे व एक दूसरे से जुड़े हों। भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात समझ में आना चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखें। उदाहरण कहावतों का केवल संकेत दें। कहानी के रूप में न लिखें, क्योंकि कहानी के रूप में लिखेंगे तो अनुच्छेद बड़ा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। क्योंकि अनुच्छेद की शब्द सीमा 100 से 120 या 130 के बीच की होती है और उतनी शब्दों में अपने विचारों को प्रकट करना होता है। तो उदाहरण या कहावत लिखने से अनुच्छेद बड़ा हो जाएगा। इसलिए उदाहरण कहावतों का केवल संकेत देना चाहिए। अंत में निष्कर्ष रूप से समझ में आना चाहिए। तो बच्चों, अनुच्छेद लिखने के बारे में आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम अनुच्छेद लिखेंगे, जिसका टॉपिक है मेरा विद्यालय। विद्यालय विद्याधन आलय, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का स्थान। यह एक ऐसी जगह है जहां हम अलग अलग विषयों पर जानकारी प्राप्त करते हैं और प्रतिदिन बहुत कुछ नया सीखते हैं। मनुष्य को सफल बनाने में उसके विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरा विद्यालय की इमारत 3 मंजिला व अत्यधिक आकर्षक है। मेरे विद्यालय का वातावरण बहुत ही स्वच्छ है। मेरे विद्यालय में नर्सरी से लेकर 12th तक की क्लासें हैं। हर कक्षा में 4 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 35 से 40 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों के बैठने के लिए उचित सुविधा उपलब्ध है। कक्षा के कमरे स्वच्छ और हवादार हैं। मेरे विद्यालय के मुख्य द्वार के पास वाहन खड़े करने की व्यवस्था भी है और कार्यालय के पास एक सुंदर बगीचा भी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल फूल लगे हुए हैं। विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ाई के अतिरिक्त दूसरे क्रियाकलापों में भी रहते हैं, जैसे NCC, NS, स्काउटिंग, नृत्य, संगीत, ताइक्वांडो, स्कूल बैंड, तबला, खेलकूद, विज्ञान प्रदर्शनी आदि में भाग लेते हैं। इसके साथ बहुत सारे एक्टिविटी हैं। बच्चों, मैं समझती हूँ कि आप मेरे विद्यालय के बारे में, अपने विद्यालय के बारे में समझ गए होंगे। तो बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी टॉपिक यदि मैं दूंगी तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। तो ये अनुच्छेद के नियमों को आप अच्छी तरह जान गए होंगे। कोई भी डाउट होने से फिर पूछ सकते हैं। तो बच्चों, अब अगली वीडियो में मिलेंगे। सीखते रहिए, लिखते रहिए, स्वस्थ रहिए।